Hey guys, welcome back to the Madrid Pundits, a channel for the Madridistas by the Madridistas and now the Madridistas। अगर आप इस चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को लाइक करना एंड इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। मेंबरशिप आ गई तो फटाफट से मेंबरशिप लो और पर्क्स के फायदे उठाओ। बट एनीवेज यार, आज बात करते हैं जोसे मूरिन्यो, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, अल नसर के बारे में। लेकिन अगर आपको थोड़ी सी बैकग्राउंड डिस्टर्बेंस आ रही है तो प्लीज़ एक्सक्यूज मी फॉर टुडे। मेरे ऊपर वाले फ्लोर में काम चल रहा है, तो सॉरी फॉर दैट अगर आपको आ रही है। वैसे तो आनी नहीं चाहिए, बट एनीवेज लेट्स गेट स्टार्टेड विद जोसे मूरिन्यो एंड क्रिस्टियानो रोनाल्डो। तो न्यूज़ ये निकल कर आ रही है दैट जोसे मूरिन्यो माइट जॉइन क्रिस्टियानो रोनाल्डो एट अल नसर। रूडी गार्सिया जो रोनाल्डो के प्रीवियस कोच थे एट अल नसर, उनको सैक कर दिया गया है। अपेरेंटली उनके काफ़ी सारे फ्यूड चल रहे थे और काफ़ी सारे रिफ्ट चल रहे थे विद द अदर प्लेयर्स ऑफ द स्क्वाड, नॉट रोनाल्डो। रोनाल्डो का और रूडी गार्सिया का कोई बीफ या फिर कोई फ्यूड नहीं चल रहा था। इट वॉज अ फाइट बिटवीन अदर प्लेयर्स ऑफ द ड्रेसिंग रूम एंड रूडी गार्सिया, बिकॉज रूडी गार्सिया वॉज नॉट गिविंग देम दैट मच टाइम एंड नॉट दैट मच इंपॉर्टेंस इन द स्क्वाड। तो उनको थोड़ा सा लेफ्ट आउट फील हो रहा था एंड उसी की वजह से एक थोड़ा सा यू कुड से कि स्क्वाड में थोड़ी सी अनबनी हो चुकी है एंड उसी के चक्कर में रूडी गार्सिया हैज बीन सैक्ड। सिर्फ यही बात नहीं है, दूसरी बात ये भी है, मैंने थोड़े से अल नसर के रीसेंट परफॉर्मेंसेस स्टडी भी किया था टू अंडरस्टैंड व्हाई ही इज बीन सैक्ड। पहली बात तो द रिजल्ट्स व्हिच ही इज गेटिंग डिस्पाइट हैविंग प्लेयर्स लाइक क्रिस्टियानो रोनाल्डो, एंडरसन टेलिस्का आर एब्सोल्युटली फ्यूमिंग। बिकॉज देखो, यू कैनॉट डिनाई द फैक्ट कि सऊदी प्रो लीग में रोनाल्डो इज द बेस्ट प्लेयर। मतलब आई डिड नॉट नो कि मेरा कभी ऐसा भी टाइम आएगा जब मैं बोलूंगा कि सऊदी अरेबिया में रोनाल्डो बेस्ट प्लेयर होगा, बट क्या कर सकते हैं, वी कांट हेल्प इट, ठीक है। तो आप ये डिनाई नहीं कर सकते हो डिस्पाइट हैविंग सो मच मनी स्पेंट इन द रिसेंट ईयर्स। एंडरसन टेलिस्का है आपके पास, रोनाल्डो है और काफ़ी सारे और भी प्लेयर्स हैं आपके पास, लेकिन आप रिजल्ट्स नहीं निकाल पा रहे हो। जब रोनाल्डो अच्छा खेलता है तब एंडरसन टेलिस्का उतना अपना बेस्ट नहीं निकाल पाता है। बेसिकली इन दोनों को आप इंटरलिंक नहीं करा पा रहे हो, आप इनको एक कम्युनिकेशन नहीं बिठा पा रहे हो इनमें टैक्टिकली स्पीकिंग। तो वहाँ पर आपको कहीं ना कहीं रूडी गार्सिया को ब्लेम करना पड़ेगा, बिकॉज ही वॉज नॉट यूजिंग बोथ द प्लेयर्स इन हिज सिस्टम वेरी वेरी वेल सो दैट बोथ ऑफ देम कुड कोऑर्डिनेट। तो वहाँ पर आपको रूडी गार्सिया को बिल्कुल ब्लेम करना पड़ेगा एंड इसी की वजह से द रीसेंट रिजल्ट्स हैव बीन वेरी बैड। अगर मैं सऊदी प्रो मतलब अल नसर का अगर प्रेसिडेंट होता तो आई थिंक आई वुड हैव टेकन दिस डिसीजन आफ्टर द अल हिलाल गेम। आई थिंक अल नसर का भी मैच अल हिलाल के साथ होने वाला है, जो कि सबसे बड़ा फिक्सचर होता है पूरे सीजन का। एंड अल नसर इस समय सेकंड चल रही है सऊदी प्रो लीग में, तो वही सब की वजह से आई थिंक अल नसर ने डिसाइड किया है टू सैक रूडी गार्सिया। काफ़ी सारे मैनेजर्स के नाम निकल कर आ रहे हैं, जोसे मूरिन्यो और ज़िनेडीन ज़िडान प्रैक्टिकली इनका टॉप मोस्ट नाम निकल कर आ रहा है, कंसिडरिंग कि ज़िडान इस समय फ्री है एंड जोसे मूरिन्यो माइट लीव रोमा सून। एंड आप ताज्जुब की बात ये देखो कि जैसे ही ये न्यूज़ निकल कर आई, रोमा का वो हो गया, मतलब रोमा लॉस्ट टू फायनवुड इन द यूरोपा लीग। तो ताज्जुब है, बट आई डोंट थिंक कि मूरिन्यो जाएगा। आई थिंक रोमा के साथ उसका थोड़ा सा चैप्टर लंबा जाने वाला है, लंबा इन द सेंस आई थिंक अनदर 1 सीजन और 2 सीजन मोर, बिकॉज रोमा के जो ओनरशिप है वो जोसे मूरिन्यो को बहुत ट्रस्ट करते हैं एंड ऑब्वियसली रोमा वन द कॉन्फ्रेंस लीग अंडर मूरिन्यो। काफ़ी लंबे टाइम बाद रोमा को वो सक्सेस मिली है विद जोसे मूरिन्यो, तो डेफिनेटली भाई दे विल ट्रस्ट जोसे मूरिन्यो। एंड जहाँ तक बात ज़िडान की आती है, ज़िडान विल नॉट इवन बी थिंकिंग अबाउट सऊदी प्रो लीग। उसका एम यही है टू कोच द बेस्ट क्लब्स एंड ऑब्वियसली फ्रांस नेशनल टीम। ऑल्दो फ्रांस नेशनल टीम को वो कोच नहीं कर पाएगा बिकॉज ऑफ दिदियर देशम्स कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन, बट एक रियल मैड्रिड की पॉसिबिलिटी और एक और डिफरेंट क्लब्स की पॉसिबिलिटी को रूल आउट नहीं करी गई है। तो ये सारी न्यूज़ है जो निकल कर आ रही है। ज़िडान वाला तो एकदम बकवास र्यूमर है एंड यू नो टू बी ऑनेस्ट, रोनाल्डो फैंस मैं तुमको बता देता हूँ, ये एक्सपेक्ट करना था तुमको। अगर आप देखो, जब से रोनाल्डो अल नसर गया है, सर्जियो रामोस हैज बीन लिंक्ड टू अल नसर, मार्सेलो हैज बीन लिंक्ड टू अल नसर, कारिम बेंजेमा, लूका मॉड्रिच हैव आल्सो बीन लिंक्ड टू अल नसर एंड साथ ही साथ ज़िडान का भी र्यूमर्ड है टू मैनेज अल नसर। तो काफ़ी सारे ऐसे वेग र्यूमर्स निकल कर आ रहे हैं दैट रोनाल्डो ने इनका नाम सजेस्ट किया है टू अल नसर प्रेसिडेंसी एंड वो उसको फॉलो अप करके उनको पूछने वाले हैं। जोसे मूरिन्यो का अपेरेंटली 100 मिलियन ऑफर करने वाली थी अल नसर टू कम एंड कोच अल नसर, तो फिर वो तो ऑब्वियसली नहीं होने वाला। आई डोंट थिंक सो इट्स गोना हैपन, वो मुझे प्रैक्टिकल भी नहीं लगता है। जोसे मूरिन्यो इज स्टिल अ टॉप कोच इन माई ओपिनियन, not probably the ones who can manage Real Madrid, Barcelona etc, but probably someone जो कि रोमा या फिर एक you know probably a न्यूकासल या फिर चलो न्यूकासल से थोड़ा सा ऊपर वैसे टीम्स को वो कोच आराम से कर सकता है अभी भी। ही इज अ टॉप लेवल कोच स्टिल, नॉट दैट बैड कि वो सऊदी प्रो जाएगा। तो यही मेरा टेक है। आई डोंट थिंक जोसे मूरिन्यो इज गोइंग टू रीयूनाइट विद क्रिस्टियानो रोनाल्डो, ऑल्दो उनका रिलेशनशिप काफ़ी लव हेट वाला रिलेशनशिप रहा है, बट अभी के लिए वो लव वाला पैटर्न चल रहा है इनका बरकरार। तो ये था रोनाल्डो और मूरिन्यो के बारे में। अब बात करते हैं जूड बेलिंगम और रियल मैड्रिड। तो अब न्यूज़ निकल कर ये आ रही है दैट जूड बेलिंगम माइट जॉइन रियल मैड्रिड। एक ये निकल कर आ रही थी पहले और अब निकल कर आ रही है दैट जूड बेलिंगम विल स्टे 1 more year एट डॉर्टमुंड सो दैट उसका जो प्राइस टैग है वो कम हो जाए और फिर वो रियल मैड्रिड ज्वाइन कर पाए आराम से।
बिकॉज रियल मैड्रिड अपना प्राइस और बढ़ाना नहीं चाहती है, रियल मैड्रिड बरकरार रहने वाली है एंड दे आर गोइंग टू स्टिक टू 120 मिलियन प्लस एड-ऑन्स। उससे ज्यादा रियल मैड्रिड पे नहीं करना चाहती है, बट बोरुसिया डॉर्टमुंड ऑन द अदर हैंड आर आस्किंग फॉर 150-160 मिलियन फॉर जूड बेलिंगम, कंसिडरिंग कि उसकी इतनी ज्यादा यू कुड से इतना उसकी डिमांड है इन द मार्केट, इसलिए आप कहीं ना कहीं उसका प्राइस टैग बढ़ा रहे हो। ऊपर से उसका कॉन्ट्रैक्ट इतनी जल्दी एक्सपायर नहीं होने वाला भाई, उसका कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर आई थिंक इफ आई एम नॉट मिस्टेकन 2026 में होने वाला था, तो अभी भी 3-4 साल हैं उसके कॉन्ट्रैक्ट में, 25 और 26 ईदर ऑफ द 2 years, तो अभी भी उसके टाइम है कॉन्ट्रैक्ट में। तो गेटिंग हिम सो इजीली एट सच अ लेस प्राइस इज नॉट ईजी। तो डॉर्टमुंड का कहीं ना कहीं 150-160 मिलियन पे आस्क करना बनता भी है, बिकॉज पहली बार जूड बेलिंगम वो रेप्लिकेट भी कर रहा है एंड नॉट जस्ट व्हाट ही कैरीज बट ऑल्सो हिज लीडरशिप। वो जो लीडर वाली मेंटालिटी है ना जूड बेलिंगम में काफी यंग एज से इम्प्लीमेंट हो गई है, और ऐसे प्लेयर्स आपको ना इतनी इजीली नहीं मिलते। आप मथाइस डिलिट की बात कर लो, वो 80-85 मिलियन में गया, ही वाज अ सेंटर बैक। वो लीडरशिप वाली जो मेंटालिटी, वो जो गूदा होता है ना, वो टाइम लगता है आने में। आप रियल मैड्रिड फैन अगर हो या बार्सा फैन हो, आप अपने यंगस्टर्स को देख लो 19-20 के जो एज ब्रैकेट में है, वो लीडरशिप वाली मेंटालिटी अभी उनमें आई नहीं है, वो आएगी इवेंचुअली जाके। विनीशियस जूनियर को हम 4-5 साल से देख रहे हैं, अब जाके धीरे धीरे लग रहा है कि हाँ ही इज बिकमिंग अ वॉइस इन द ड्रेसिंग रूम। जूड बेलिंगम ऑन दी अदर हैंड बहुत जल्दी बन चुका है दैट वॉइस इन हिज ड्रेसिंग रूम। वो कैप्टन आर्मबैंड बहुत रेगुलरली पहनता है फॉर बोरुसिया डॉर्टमुंड एंड भाई उसमें मतलब आई थिंक ही इज अ डिफरेंट इंग्लिशमैन। हम जो कहते हैं ना कि इंग्लिश प्लेयर्स रियल मैड्रिड नहीं आते, इंग्लिश प्लेयर्स प्रीमियर लीग के बाहर नहीं जाते, मेरे को वो थोड़ा सा डिफरेंट वाइब देता है। आई एम नॉट सेइंग कि जूड बेलिंगम आएगा रियल मैड्रिड, बट मुझे वो थोड़ी सी डिफरेंट वाइब देता है। ही इज अ लिटिल बिट डिफरेंट फ्रॉम द अदर प्लेयर्स लाइक सैंचो, फोडेन। मैं टेक्निकलिटी वाइज कंपेयर नहीं कर रहा, मैं मेंटालिटी वाइज कंपेयर कर रहा हूँ। वहां पर मुझे जूड बेलिंगम काफी डिफरेंट लगता है फ्रॉम ऑल दीज अदर लैड्स। तो इसलिए आई वुड गो ऑन टू से कि यार जूड बेलिंगम का रियल मैड्रिड आना आई वुडंट कंसिडर इट कंप्लीटली आउट, बट मेरे ख्याल से इट इज अ 40% पॉसिबिलिटी कि जूड बेलिंगम रियल मैड्रिड आएंगे, बिकॉज मैन सिटी इन माय ओपिनियन आर द फेवरेट्स टू साइन हिम। मैन सिटी एक ऐसा क्लब है जो 150-160 मिलियन के ब्रैकेट को टच भी कर सकता है, उनके पास वो फाइनेंशियल पावर भी है वो करने के लिए। तो डोंट बी सरप्राइज अगर जूड बेलिंगम मैन सिटी चले जाए। आई एम प्रिपेयरिंग योर ऑलरेडी, एंड जब तक वो हियर वी गो ना आ जाए ना कि जूड बेलिंगम इज गोइंग टू जॉइन रियल मैड्रिड, तब तक शांति, चुप, बिल्कुल कुछ नहीं बोलना है भाई, कुछ भी नहीं बोलना है। हमें वेट करना है आराम से जब तक वो रियल मैड्रिड का ऑफिशियल पेज भी नहीं आता, वेलकम जूड बेलिंगम, बिएनवेनिdo जूड बेलिंगम। कुछ नहीं बोलना भाई, लेजिट कुछ नहीं बोलना। एंड बाकी तो ऑल इन ऑल मैं ये बोल सकता हूँ कि आई थिंक मैन सिटी वुड बी अबव रियल मैड्रिड, बट ऑल्दो डेविड ऑर्नस्टीन वगैरह सब ये कह रहे हैं दैट मैड्रिड आर एब्सोल्युटली द फेवरेट्स फॉर साइनिंग जूड बेलिंगम एंड जूड बेलिंगम इज द टॉप टारगेट। ये सब पिछले बार एम्बापे के लिए भी बोला गया था, फिर अल्टीमेटली हमारा कट आई है, तो कोई पॉइंट नहीं है इनके बारे में अब डिस्कस करने का। आई वुड गो ऑन टू से कि आप वेट करो जब तक वो ऑफिशियल अनाउंसमेंट आएगा ना, तभी इट विल बी बेटर to have a say, to say something about this topic. But with this here, I'd like to end the video. If you're watching till the end, hala mate inamas hasta itfiya vamos real, and I'll see you all tomorrow. 500th video काफी स्पेशल होने वाला है, definitely check out करना। See